हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ई नोटबुक पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास और स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस। क्लास और स्ट्रक्चर दोनों ही यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, तो ये दोनों कैसे अलग हैं एक दूसरे से और किस तरह की सिचुएशन में कौन से यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का इस्तेमाल हम करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर और क्लास को डिफाइन कैसे किया जाता है, यानी उनका जब सिंटेक्स लिखा जाता है तो सिंटेक्स लिखने का तरीका क्या है। तो स्ट्रक्चर जो आपका है उसमें कीवर्ड स्ट्रक्ट का इस्तेमाल किया जाता है और क्लास में आपके पास कीवर्ड क्लास का यूज़ किया जाता है। यानी जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्ट वर्ड से शुरू होगा और जब क्लास डिफाइन करेंगे तो क्लास कीवर्ड से स्टार्ट होगा। दूसरा अंतर है कि आपके पास जो डाटा मेंबर्स हैं, स्ट्रक्चर में सिर्फ डाटा मेंबर्स ही होते हैं, उनकी फंक्शनलिटी यानी उनके ऊपर एक्शन लेने वाले ऑपरेशंस की डेफिनेशन हम स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड नहीं करते। लेकिन वहीं क्लास के अंदर डाटा मेंबर यानी डाटा और साथ ही साथ उस डाटा पे होने वाले काम जो है वो फंक्शन के तौर पर वहाँ डिफाइन किए जाते हैं, जो कि ऊप्स का कॉन्सेप्ट है कि डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को उन पे लगने वाले फंक्शन को एक सिंगल यूनिट की तरह रैप करना, जिसे एनकैप्सुलेशन भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर में आपके पास डिफॉल्ट मेंबर्स जो हैं वो पब्लिक होंगे और क्लास में प्राइवेट होंगी। स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो सारे के सारे मेंबर्स पब्लिक होते थे, कोई भी कीवर्ड पब्लिक बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो सारे के सारे पब्लिक हैं। उन्हें बाहर स्ट्रक्चर के वेरिएबल के द्वारा डॉट ऑपरेटर की मदद से एक्सेस किया जा सकता है, वहां एक्सेस करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन जब क्लास की बात करेंगे तो सारे के सारे डिफॉल्ट मेंबर क्या होते हैं? प्राइवेट। अगर प्राइवेट जो होंगे उन्हें हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट के हेल्प से उन्हें क्लास के बाहर डॉट ऑपरेटर की हेल्प से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बाहर इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे, हमें उन मेंबर्स को पब्लिक बनाना होगा, क्योंकि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों ही एक्सेस स्पेसिफायर्स जो है वो क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकते। स्ट्रक्चर जो आपके पास उसमें सिक्योर नहीं है, क्योंकि छुपे हुए नहीं है, सारे के सारे पब्लिक हैं। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है एंड यूजर के सामने आ सकती है, लेकिन क्लास जो है वहाँ सिक्योर है। उनकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से की जाती है कि डाटा को आप सिक्योर करके रख सकते हैं। स्ट्रक्चर में इनहेरिटेंस नहीं होती है, क्लास को इनहेरिट करके आप जो है नई क्लासेस बना सकते हो, ऐसी जो फंक्शनलिटी स्ट्रक्चर में नहीं थी। आइए देखते हैं लिखने का तरीका, सिंटैक्स कैसे था हमारे पास। स्ट्रक्ट कीवर्ड से स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। यहाँ हमने क्लास के लिए क्लास लिखा, स्टूडेंट, दोनों ही हमने स्ट्रक्चर का नाम भी स्टूडेंट रखा और क्लास का नाम भी स्टूडेंट रखा। स्ट्रक्चर में हमने डाटा रखा इंट रोल नंबर, कैर नेम, फ्लोट मार्क्स। क्लास में भी हमने यही डाटा रखा, लेकिन क्लास के साथ साथ पब्लिक में हमारे पास दो फंक्शन हमने रखे, गेट डाटा और डिस्प्ले डाटा। पब्लिक में हम ज़्यादातर वही फंक्शंस या वही मेंबर रखते हैं जिन्हें हमें बाहर इस्तेमाल करना हो, यानी जो कि जरिया बने क्लास के ऑब्जेक्ट्स का प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस इस्तेमाल करने के लिए। तो वही जरिया जो है वही फंक्शंस हम पब्लिक में रखते हैं, बाकी सारे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड रखे जाते हैं। स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया जाता है कैसे? स्ट्रक्चर का नाम स्पेस वेरिएबल का नाम, उसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? वेरिएबल का नाम डॉट रोल नंबर, वेरिएबल का नाम डॉट डाटा मेंबर, इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्लास में हम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते प्राइवेट में, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये क्या है? प्राइवेट मेंबर्स हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।